अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिकरी। पाकिस्तान एक मरतबा फिर ईरान और अमेरिका के माबैन सालसी के लिए मुतहरिक नजर आ रहा है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का दौरा तेहरान नई अमरीकी पाबंदियों से कबल इंतहाई अहमियत का हामिल है। दूसरी जानिब मुल्क में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 18 अगस्त के फैसले के बाद ऑपोजिशन जमातें एक बार फिर मुतहरिक हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकाम थे कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अगले 2 रोज़ के अंदर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाना था, लेकिन हुकूमत फैसले की खुद साख्ता तशरीह करते हुए इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल ले गई। इस तरह एक तरफ हुकूमत के ऊपर तौहीन अदालत की तलवार लटक रही है और दूसरी तरफ इस फैसले के बाद ऑपोजिशन में एक नई रूह सी पड़ गई है। कौमी असम्बली में कायदे हज़ब इख्तिलाफ महमूद खान चगजई साहब की सदारत में पहली दफ़ा तमाम पार्लियामान की अपोजिशन पार्टीज़ का इजलास हुआ। 4 साल कबल JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब उस वक्त की अपोजिशन इत्तेहाद PDM की सरबराही कर रहे थे और किस तरह से फिर एक उस वक्त की हुकूमत को घर भेजा गया और आज उनकी एंट्री ने इस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की जो उसको एक नई शक्ल दे दी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान साहब का कहना है कि मुत्तहिदा अपोजिशन इत्तेहाद सिर्फ हद तक है। फिलहाल हमारा जो ज्वाइंट अपोजिशन है ये इस असम्बली के फ्लोर के अंदर तक जो भी कानून साजी हो रही है उसके हक है और खान साहब ने जो इख्तियार दिया है वो हमारे खान साहब ने बहुत पहले भी बहुत क्लियरली कहा था कि मौलाना साहब हमारे साथ अलायंस में आना चाहे तो हम बात कर सकते। नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर परवेज रशीद साहब ने अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास पर रद्दअमल देते हुए कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब बेलगाम घोड़े पर सवार होने की कोशिश कर रहे हैं। PTI तो मार धाड़ की सियासत करती है, मौलाना इस बेलगाम घोड़े को कैसे काबू करेंगे? मुत्तहिदा अपोजिशन से हुकूमत को नहीं बल्कि खुद अपोजिशन को खतरा है। हुकूमत को खतरा नहीं होगा इसलिए कि अपोजिशन जो है वो तो मार धाड़ की, तशद्दुद की और हमला करने की सियासत करती है कि इस बेलगाम घोड़े के ऊपर फजल रहमान साहब कैसे सवारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि हुकूमत शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इंतजामिया के साथ मिलकर एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे, लेकिन मुकम्मल मुआयने के बजाय महज चंद घंटों का एक एग्जामिनेशन करवाकर हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया। फैसले में इमरान खान साहब के ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब और उनकी हमशीरा डॉक्टर उज़मा खान साहिबा दोनों का उस मेडिकल एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट के दौरान वहाँ पर मौजूद होना था, इसकी भी क्लियर डायरेक्शंस दी गई थी। इन डायरेक्शंस पर ना सिर्फ अमल दरामद नहीं होता हुआ नजर आया बल्कि पिम्स अस्पताल में जो एंजियोग्राफी की मशीन थी उसका भी गैर फाल होने की इतलात सामने आने लगी। इमरान खान साहब के दिल का मुआयना तक बहरहाल बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि ना हो सका। वफाकी वज़ीर पार्लियामानी उमूर जनाब तारिक फजल चौधरी साहब कहते हैं कि हम इमरान खान साहब के इलाज की राह में रुकावट नहीं बनना चाहते हैं और अगर किसी कैदी का इलाज जेल में मुमकिन नहीं होता तो उसको सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया जाता है और अगर सरकारी अस्पताल में भी इलाज मुमकिन ना हो तो जेल सुपरिटेंडेंट और हुकूमत का ये इस्तेहकाक होता है कि वो उसे निजी अस्पताल मुंतकिल करे। भी इसकी मुखालफत नहीं की कि कोई ये ना समझे कि हम उनके इलाज में कोई रुकावट बन रहे हैं। कि जितने भी सजा याफ्ता कैदी पाकिस्तान की जेलों में हैं, अगर उनका इलाज जेल में मुमकिन नहीं होता तो उनका ये राइट है कि जेल सुपरिटेंडेंट या जो गवर्नमेंट है वो उन्हें किसी भी सरकारी अस्पताल में शिफ्ट कर सके और अगर सरकारी अस्पताल में भी इलाज मुमकिन ना हो तो गवर्नमेंट उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकती है। ये गवर्नमेंट का इस्तेहकाक होता है। सवाल यह है कि जब पिम्स अस्पताल में एंजियोग्राफी की मशीन खराब थी तो हुकूमत ने इमरान खान साहब के इलाज का बंदोबस्त किसी प्राइवेट हॉस्पिटल यानी कि शिफा हॉस्पिटल जिसके हवाले से अदालत की क्लियर डायरेक्शन थी उसमें क्यों नहीं करवाया? हुकूमती वुज़रा एक जानिब तो इमरान खान साहब को शिफा अस्पताल मुंतकिल ना करने की तावीलें पेश करते हुए नजर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत इस सारे काम की जिम्मेदारी इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस पर डालते हुए भी नजर आई। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब कहते हैं कि चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद का फैसला था कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में सिक्योरिटी के हालात मौजूद नहीं कि इमरान खान साहब को यहाँ लाया जाए। फैसला किसने किया कि शिफा की बजाय पिम्स ले जाया जाए इमरान खान साहब को? हमारी इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन ने तो वहाँ पे उस दिन जितना भी इंतज़ाम किया गया था शिफा में वो सारा हमारे इन 2 अफसरान के ज़िम्मे था और इन्हीं का डिसीजन था कि इस वक्त यहाँ पे जो हालात हैं सिक्योरिटी के वो मौजू नहीं है कि इमरान खान को यहाँ लाया जाए। वफाकी वुज़रा के मुतज़ाद बयानात ने भी इस मामले को खासा पेचीदा बना रखा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब फरमाते हैं कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकली में बुनियादी रुकावट अस्पताल के गिर्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का इज्तिमा था। हालांकि इमरान खान साहब के ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब का शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल पहुँचना जाहिर करता है कि अडियाला जेल से अस्पताल तक कोई रुकावट रास्ते में फेस नहीं की गई। सिक्योरिटी के हालात जो है वो मौजूद थे और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर की अगर हम बात देखें इख्तियार वली खान साहब जो है वो खुद इकरार कर रहे हैं कि 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब वो शिफा अस्पताल के बाहर थे और वहाँ
आम आवाम मौजूद थी। आप क्या समझते हैं जो वहां पर लोग थे वो पीटीआई के लोग थे या उनके कारकुनान थे? आई डोंट थिंक सो। मैं खुद कल गया था अपने घर के एक पेशेंट को लेकर। वहां पर 24 घंटे एक रश रहता है। ये आम पब्लिक थी जो उस वक्त उन हॉस्पिटल में जो लोग मौजूद थे वो थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ हुकूमत की नज़रसानी दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया गया, जबकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान साहब का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात के बाद कहना था कि चीफ जस्टिस से मिलने की दरख्वास्त की थी, ताहम उनकी मसरूफियत के बायस मुलाकात ना हो सकी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने हाउएवर यकीन दहानी करवाई है कि जल्द इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। आज हमने चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात की दरखास्त की। मैंने चीफ जस्टिस साहब बिजी हुए थे, उनके साथ मुलाकात नहीं हो सकी। हम मशकूर है रजिस्ट्रार साहब थे, इन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि इंशाअल्लाह ताला आज ही उस फाइल पे वो नोट पुट कर लेंगे। इस हफ्ते जल्द से जल्द हियरिंग की रिक्वेस्ट है, इंशाअल्लाह ताला ये आज पुट किया जाएगा। हुकूमत और पीटीआई दोनों की जानिब से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को इस सारे मामले में क्लीन चिट दे दी गई। हुकूमत ने इस्लामाबाद इंतजामिया पर मलबा डाल दिया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त में वजीर आजम से लेकर कमिश्नर तक को फरीक बना दिया। लेकिन मोहसिन नकवी साहब का नाम जो है वो कहीं नहीं दिखाई दिया। आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने मोहसिन नकवी साहब का नाम लिए बगैर 30 जुलाई के सिस्टम कोलैप्स होने वाले बयान को रद्द करते हुए कहा कि सिस्टम नाकाम नहीं हुआ, डिलीवर कर रहा है। दूसरी जानिब अयाज सादिक साहब ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश भी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब ने की हर तनकीद में मोहसिन नकवी साहब का हिस्सा ज़रूर हुआ करता है। खैबर पख्तूनख्वा में जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसके दौरान उन्होंने इमरान खान साहब की अस्पताल मुंतकली में रुकावट का मुकम्मल जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत को करार दिया है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे मैं करता था और करता हूं, लेकिन इस दफा इमरान खान साहब का इलाज इस जाली हुकूमत ने, पंजाब की जाली वज़ीराना ने जजिस के ऑर्डर को रद्द की टोकरी में फेंका। और नाज़रीन प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब गुज़िश्ता हफ्ते से जो कुछ हमें सिनारियो नज़र आ रहा है, आज की बल्कि सूरत हाल से ही आगाज़ करते हैं। आज पार्लियामान की जो अपोजिशन की जमातें हैं उन्होंने मुश्तरका इजलास कॉल किया है। उस मुश्तरका इजलास में अब तक की जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक एक मुश्तरका हिकमत अमली पर मशावरत हो रही है। डॉक्टर साहब आपकी जमात भी ये समझती रही और बड़ी कॉन्फिडेंट हमेशा साउंड करती थी कि मौलाना फजल रहमान साहब, जिनके पास इसमें कोई शक नहीं कि एक स्ट्रीट पावर मौजूद है, लेकिन आप लोग ये समझते रहे कि मौलाना फजल रहमान साहब कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो एक पेज पे नज़र नहीं आएंगे। इस वक्त मौलाना साहब का भी इस अलायंस का हिस्सा होना ये कितनी बड़ी परेशानी का बायस बनती नज़र आ रही है सिचुएशन हुकूमत के लिए? बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में दावत देने का। देखिए, अपोजिशन का जो इस वक्त इजलास या एक मुजव्वज़ा इत्तेहाद है जो अभी तक मुकम्मल तौर पे तो हमारे वजूद में नहीं आया, लेकिन वो आपस में मिल बैठे हैं, बातचीत हो रही है, देखें क्या होता है। ये बात ध्यान में रहे कि ये तमाम वो लोग हैं जो ऑलरेडी अपोजिशन बेंचों पे बैठते हैं और गवर्नमेंट की सपोर्ट ये पिछले जो 2-2.5 साल का अर्सा गुजरा है इसमें इनमें से कोई भी पार्टी नहीं करती है। ये सारे लोग ऑलरेडी अपोजिशन बेंचेस पे बैठते हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ ही इससे पहले भी बात भी करते रहे हैं, वोटिंग भी करते रहे हैं। तो एक तो पहली बात यह है कि कोई नए लोग इनके साथ शामिल नहीं हुए। दूसरी बात यह है कि अपोजिशन को फेस करना, अपोजिशन के साथ टैकल करना, ये तो हर गवर्नमेंट करती रही है, हम माजी में भी करते रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। मैं नहीं समझता कि ये मिलके गवर्नमेंट के लिए किसी तरह की कोई बहरानी कैफियत या किसी तरह का कोई थ्रेट जो है वो कैफियत ये पैदा कर सकते हैं। और हम अप्रिशिएट करेंगे कि मौलाना साहब के इनके साथ होते हुए कोई एक सेन वॉइस इनके साथ मौजूद हो तो शायद ये कोई अकल की बात करें पार्लियामान के अंदर या पार्लियामान के बाहर। स्ट्रीट पावर की जहाँ तक आपने बात की, तो स्ट्रीट पावर से गवर्नमेंट ना तो गिरती है, ना कभी आती है, न जाती है। स्ट्रीट पावर इस वक्त मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी फोर्स है कि जिससे गवर्नमेंट जो है वो कोई खतरा महसूस कर रही हो। बाकी मैं उनसे तवक्को करता हूं कि वो अपना एक जिम्मेदार अपोजिशन का किरदार जो है वो पार्लियामान में अदा करेंगे। बट आपको याद होगा डॉक्टर साहब 4 साल पहले यही मौलाना साहब और उस वक्त भी बड़ा जिम्मेदार किरदार अदा कर रहे थे जब वो पीडीएम के उस इत्तेहाद की सरबराही कर रहे थे।
आप लोगों के साथ एक ही सफ़े पर थे और आप लोगों ने एक हुकूमत को घर भेज दिया था। 4 साल बाद मौलाना साहब अगर इनकी सफ़ों में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो ये आपकी हुकूमत के लिए तो कोई खतरे का बाइस नहीं बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बाज़गश्त हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कहा जा रहा है कि उनकी हुकूमत जो है वो एक फूंक की मार है अगर रवैया बदला नहीं गया। यहाँ पर इवन सदर साहब के हवाले से भी बड़े बड़े सहाफ़ी जो है वो कह रहे हैं कि शायद सब ने इनकॉर्पोरेट कर लिया ये बात कि कभी भी किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। देखिए, ये सारी चहमगोइयाँ होती हैं और मीडिया को इस तरह जो स्पाइस होता है वो चाहिए होता है, और ये हर वक्त अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं। इस वक्त भी अफवाहों का एक बाजार गर्म है, तो हमें इस तरह की खबरों के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। चलती रहे, मीडिया को अपना मसाला मिलता रहे, लेकिन जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात में शहबाज शरीफ साहब जैसी सलाहियतें रखने वाला कोई लीडर मौजूद नहीं है जो मुल्क को लीड कर सके उन तमाम चैलेंजेस से और बुरानों से जिस तरह शहबाज साहब इस वक्त लीड कर रहे हैं। लिहाजा गवर्नमेंट की तब्दीली या हुकूमत का जाना ये बईद अज़ है। इस वक्त कोई ऐसा खतरा गवर्नमेंट को नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो घर जा रही हो। डॉक्टर साहब, आपने गुज़िश्ता रोज़ भी एक प्रोग्राम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ करते हुए आपने यही बात कही थी कि उनसे ज़्यादा कोई इफेक्टिव और उनसे ज़्यादा कोई बेहतर प्राइम मिनिस्टर किसी पार्टी के पास मौजूद नहीं है। लेकिन जिस तरह से मामलात हैंडल हो किए जा रहे हैं, अगरचे आज मूडीज़ की रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म खुद भी कोट कर रहे थे कि जी रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हुई है, लेकिन ओवरऑल जो सियासी इस वक्त सूरत हाल है, जहाँ पर एक साबिक वज़ीर आज़म की जो अस्पताल मुंतकली का मामला हो, वो अदालती ऑर्डर हो, उसके हवाले से अब एक बाकायदा कंटेम्प्ट पिटिशन भी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जमा करा दी गई है। ये किस तरह से हुकूमत जो है वो इस पूरी सिचुएशन को बेहतर तरीके से डॉक्टर साहब आपके ख्याल में हैंडल नहीं हो सकता था? आपने भी गुज़िश्ता रोज़ उस प्रोग्राम में कहा कि हम नहीं चाहते थे कि इस जो उनके इलाज है उसमें कोई रुकावट बनी जाए, सो इसलिए हमने रिव्यू पिटिशन वापस ले ली। लेकिन फिर हमने देखा कि वापस से रिव्यू पिटिशन जो है दोबारा एतराज़ात दूर करके जमा करवाई गई, बल्कि आप लोग ने मुतफर्रिक दरख्वास्त तक भी दे दी। अगर तो इलाज में रुकावट नहीं होती तो फिर ये मूव्स हम कैसे देख रहे थे? देखिए, जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का उसके खिलाफ जो रिव्यू पिटिशन दाखिल की गई वो इसलिए वापस ली गई कि कहीं गवर्नमेंट की तरफ से ये ना समझा जाए या ये तासुर भी ना जाए कि हम उस फैसले की अमल दरामद में कोई रुकावट बन रहे हैं, या इमरान खान को जो इलाज की सहूलत जो गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसके रास्ते में हम हायल होने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो रिव्यू पिटीशन जो है वो वापस ले ली गई। लेकिन अभी जो पिटीशन दाखिल की गई है ये बुनियादी तौर पे उन तमाम चैलेंजेस का और उन तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स का हम वजाहत देंगे सुप्रीम कोर्ट को कि किस वजह से सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले के ऊपर अमल दरामद हुआ। इमरान खान को लाना, उनका इलाज, उनकी बहन की मौजूदगी में। लेकिन डॉक्टर साहब अमल दरामद तो नहीं हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस 18 अगस्त के फैसले में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का जिक्र किया था, वहां पिम्स का तो कहीं भी जिक्र नहीं था। अच्छा, जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शिफा हॉस्पिटल का जिक्र किया था उस फैसले में कुछ और भी ऑर्डर्स थे ना, सिर्फ शिफा हॉस्पिटल तो नहीं था। मेडिकल बोर्ड बनना था, बहन की मौजूदगी, उनके जाती मौलेज की मौजूदगी, उन्हें लेके आना और उनका मुआयना हॉस्पिटल, ये सारे। लेकिन जब वहां पे ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर सिक्योरिटी क्लियरेंस ना होने की वजह से इमरान खान को हम शिफा हॉस्पिटल नहीं लेके आ सके, तो सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी उस ऑर्डर के अंदर मुख्तलिफ डायरेक्शंस थी उन पे अमल दरामद के लिए हम उन्हें पिम्स ले गए और वो तमाम इलाज, मेडिकल बोर्ड, उनकी बहन की मौजूदगी उसको यकीनी बनाया गया। तो लिहाजा सिर्फ एक अस्पताल शिफा ना पहुंचने से ये नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये सारे हालात, वाकयात सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट को हम देंगे, इसलिए ये पटिशन दाखिल की गई है। और मैं समझता हूं कि जो हमारे खिलाफ उन्होंने तौहीन अदालत की पटिशन दाखिल की है, ऐसे ठोस शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं कि उससे सुप्रीम कोर्ट जरूर कन्विंस होगी कि इन इश्यूज और प्रॉब्लम्स की वजह से शिफा हॉस्पिटल नहीं ला सके। बट ठोस शवाहिद में क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ डॉक्टर साहब कि क्या ये भी एतराज किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कि उनके कारकुनान शिफा अस्पताल के इर्द गिर्द मौजूद थे? जी, ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि आपकी हुकूमत के अंदर से वो वजीर आजम के जो कोऑर्डिनेटर हैं इख्तियार वली साहब, वो तो कह रहे थे कि वो खुद भी शिफा अस्पताल होके आए थे। उन्होंने कहा कहीं इर्द गिर्द पीटीआई के कारकुनान कोई भी नहीं थे।
कि मैं इख्तियार वली की बात का जवाब तो नहीं दे सकता कि वो लेकिन मैंने किधर कहा गए आपकी थे और नून लीग से कहाँ सैर ये कर आवाज आ रहे रही थे। थी। नहीं, लेकिन नून लीग से मुख्तलिफ आवाजें आती हैं ना, हर अच्छा। आवाज का जवाब तो मैं नहीं दे सकता कि लेकिन उन्होंने आप क्या सच सच बात की बताएं और वैसे किस डॉक्टर तरह साहब कि अगर इमरान खान सियासतदान ना होते तो उनके साथ ये सलूक हो रहा होता, क्योंकि आपने ही एक वो गुज़िश्ता रोज के शो में कहा था कि ये इसको सियासी फैसला ना समझा जाए, अगर इमरान खान आपके इक़्तिदार के लिए खतरा ना होता देखिए, तो बिल्कुल ये ये फैसला बात ठीक होता। है। इमरान खान जो है वो आ, मैं जो कहा कि बिल्कुल ये बात ठीक है, वो ये है कि हमारी पूरी सियासत में ज़ाती इंतकाम और सियासी मुखालिफिन को टारगेट करना ये बिल्कुल भी नहीं है। मुस्लिम लीग नून की सियासत, हमारी पार्टी, हमारी क़यादत की जो सियासत है वो कतई तौर पे ऐसी नहीं है कि टारगेट करें हम अपनी पॉलिटिकल अपोनेंट्स को सियासी इख्तलाफात की बुनियाद के ऊपर। ये तो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि हमें ये बताएं कि अगर इमरान खान को बआसानी शिफा हॉस्पिटल ला के उनका इलाज किया जा सकता तो पिम्स लाने में हमें नहीं पता था कि इसके बाद ये एक पसूड़ी जो है ये पड़ेगी मीडिया पे और इस पसूड़ी का हमें जवाब देना पड़ेगा। तो हमें क्या जरूरत थी? इसी अकल तो हम भी रखते हैं कि इसको कंट्रोल करने के लिए हम उन्हें शिफा ले जाते हैं। वही मेडिकल बोर्ड वहां पे उन्हें 4-6 घंटे जितने घंटे भी पिम्स में उनका मुआयना हुआ है वहां पे उनका मुआयना होता सर है और करवा उसके लिया बाद जाता, दोबारा वैसे सारा मलबा डाल दिया गया इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन पे और उन्हीं आईजी से जो अब से कुछ दिन पहले तक बड़े तनकीद की जद में थे, वो बगी राइड पे जो आ रहे थे तो उन पे ही सारा वो पीएम साहब भी उन पे ही जो है वो बरहम हो रहे थे। नकवी साहब का जिक्र ना आप लोग कर रहे हैं ना पीटीआई की तरफ से अब हो रहा है, हालांकि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से अहम मुलाकात भी की थी उससे चंद घंटों कबल जब उनको मूव किया जा रहा था। देखिए, बात ये होती है कि जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उसके मुख्तलिफ टीयर्स होते हैं कमांड के। अब ये फैसला जब इस्लामाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल के ऊपर लिया गया है तो हम एडमिनिस्ट्रेशन का ही बताएंगे ना। हमारी इस्लामाबाद की चीफ कमिश्नर हैं, आईजीपी हैं, जो इस्लामाबाद की तमाम सिक्योरिटी, वो चाहे किसी वीवीआईपी की सिक्योरिटी हो, इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर हो। उसके बाद जो इस्लामाबाद में जब पीटीआई के मुसल्लह जथे एहतजाज के नाम के ऊपर यलगार करते रहे तो यही वो लोग थे ना जो कंट्रोल करते रहे। तो लिहाजा इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी होती है। और आज अगर इन्होंने इमरान खान की जो शिफा अस्पताल में इलाज के लिए एंट्री थी उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी तो उसकी वजूहात है, हम उन वजूहात से वाकिफ हैं, वो ठोस वजूहात हैं। और जब वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगी तो बिल्कुल आप देखेंगे एक बात का मुआयना या जायजा सुप्रीम कोर्ट खुद लेगी और यकीनन सुप्रीम कोर्ट को हम कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे। राइट, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।